नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभ्युत्थान क्लासेस में। लेकिन आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज एक छोटा सा हमारा टॉपिक है, उसके बारे में हम जानेंगे क्योंकि वो हमारे करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि आपको पता है कि हर वर्ष अनेकों संस्थाएं वैकेंसीज निकालती हैं, उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, हम एग्ज़ाम्स देते हैं, सेलेक्ट होते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं, फिर दोबारा एग्ज़ाम देते हैं, यानी वो अपना प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने एक टर्म निकाला है NRA और CET। ठीक है, तो NRA क्या है? NRA है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और CET है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो नाम तो वैसे बिल्कुल क्लियर सा ही है, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन इसमें क्या है, लोगों को ऐसा लग रहा है थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है कि जाने क्या होगा इस टेस्ट में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं क्लियर करने के लिए आज लाइव आया हूँ। उन चीज़ों को आज मैं थोड़ा सा आपके सामने क्लियर कर दूंगा कि दोनों चीज़ें हैं क्या। तो ऐसा है कि जैसे SSC का फॉर्म निकला, IBPS का फॉर्म निकला, बैंक का RRB का फॉर्म निकला। ठीक है, तो ऐसे अनेकों फॉर्म निकलते हैं, आप उनके फॉर्म भरते हैं। पहले प्री एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम आपने क्लियर किया पासिंग मार्क्स ला करके, और उसके बाद में हाँ जो भी कट ऑफ आप आई थी उसको आपने क्रॉस किया। ठीक है, उसके बाद आप बैठते हो मेंस में। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने 4 एग्ज़ाम दिए, जैसे किसी के प्री में रह गए, किसी एक का प्री निकल गया, उसके मेंस में बैठे, मेंस में रह गए। ठीक है, लेकिन और जो प्री में जिसमें आप रह गए थे, फिर उसके दोबारा से आपको प्री की तैयारी करनी होती है, अलग अलग फॉर्म भरने होते हैं, अलग अलग जगह सेंटर्स आते हैं, उनका खर्चा होता है, आने का जाने का, सारी चीज़ें होती हैं। तो सरकार इस चीज़ पर विचार कर रही थी काफ़ी टाइम से। जैसे मोदी जी की जब से गवर्नमेंट आई है तो उनकी एक स्कीम रही है वन नेशन थ्योरी, यानी कि जो पूरे देश है एक है तो उसके लिए सारी चीज़ें एक समान ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इनकी थ्योरी रही है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले टैक्स आया था GST, यानी कि एक देश एक टैक्स। ठीक है, एक देश और एक टैक्स। ठीक है, यानी GST उन्होंने लगा दिया था, एक देश एक टेस्ट। ठीक है, यानी पूरे देश के लिए उन्होंने टैक्स सिस्टम एक कर दिया। तो यही उन्होंने सिस्टम इसमें किया है कि पूरे देश के लिए एक एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसको बोलेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सामान्य पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, CET, हिंदी में इसको बोलेंगे सामान्य पात्रता परीक्षा। ठीक है, सामान्य पात्रता परीक्षा ये क्यों कराई जाएगी? ये इसलिए कराई जाएगी, जैसे पहले रेलवे, SSC और IBPS, ये तीनों अलग अलग संस्थाएं हैं, तीनों के अलग वैकेंसीज निकलती हैं, अलग अलग फॉर्म भरे जाते हैं, प्री और मेंस इनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती हैं तीनों संस्थाएं। ठीक है, SSC के अंदर में जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया, CBI आ गया, और काफ़ी डिपार्टमेंट हैं, एक्साइज भी है। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनके लिए ये SSC बोर्ड भर्ती लेता है। रेलवे अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वो अपने लिए वैकेंसीज लेता है। IBPS है, ये लेता है बैंकों के लिए, ये जो भी अपने सरकारी बैंक हैं उनके लिए IBPS एग्ज़ाम लेता है। ठीक है, इसमें क्लर्क का भी होता है, उसमें PO का एग्ज़ाम भी होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का, उसमें कुछ और भी जो हाई लेवल के एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो तीनों अलग अलग संस्थाएं हुई, अलग अलग फॉर्म भरे जा रहे हैं, अलग अलग आपका पैसा खर्च हो रहा है, और जब भी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो अलग अलग डेट्स पे और आपको अलग सिटीज़ में जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो सरकार ने इसके बारे में सोचा कि बच्चों के ऊपर से किसी प्रकार से बर्डन कम हो, वो एक एग्ज़ाम ऐसा दे लें कि जिससे इन सारे एग्ज़ाम्स के जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें वो एलिजिबल हो सकें। ठीक है, क्योंकि प्री एग्ज़ाम सबके सेम ही आ रहे हैं ना, उसमें वही मैथ आ रही है, वही रीजनिंग आ रही है, वही GK, वही इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आ रही हैं, और हर एग्ज़ाम में यही चीज़ें पूछी जा रही है। बच्चा उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ रहा है, अगर किसी गलती से रह गया फिर दोबारा से उन्हीं चीज़ों को पढ़ो। अगर किसी पर गलती से उसने मेंस क्लियर कर लिया तो मेंस पे ध्यान दे, या फिर दूसरे एग्ज़ाम के प्री पे ध्यान दे, क्योंकि भाई ये तो श्योर नहीं है ना कि वो मेंस क्लियर हो ही जाएगा। भाई दोनों जगह उसको टांग फंसा के चलना है कि भाई बेचारा अगर मेंस में रह गया तो दूसरे का प्री क्लियर कर लो, फिर उसकी मेंस की तैयारी कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चा पसो पेश में रहता है और फंसा रह जाता है, उसको टाइम भी लगता है काफ़ी। तो सरकार ने इसके लिए एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई है, जिसको नाम दिया है NRA।
ठीक है। तो एनआरए क्या करेगा, ये बच्चों का जो थोड़ा बोझ है उसको कम करने के लिए एग्ज़ाम करा रहा है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा, ये एग्ज़ाम होगा जिसमें कि पूरे देश के जो स्टूडेंट्स हैं, लगभग 3 करोड़ स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में इसको फेस करेंगे। ठीक है। इसमें 3 लेवल रखे गए हैं। 3 लेवल कौन कौन से हैं? 10th का है, 10th है, 12th और ग्रेजुएशन। ठीक है। जैसे ग्रेजुएशन से एनटीपीसी एग्ज़ाम होता है, एसएससी का सीजीएल होता है, सीपीओ, आईबीपीएस का बैंक पीओ वाला एग्ज़ाम, पीओ क्लर्क। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। और ठीक है, इसमें एमटीएस हो गया और इसमें सीएचएसएल हो गया। ठीक है। और एनटीपीसी जो होता है 12th लेवल वाला वो हो गया, एएलपी लोको पायलट वाला हो गया। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्स करवा रहे हैं तीनों संस्थाएं मिलकर के, अलग अलग, एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी। ठीक है। तो अब जब सीईटी होगा तो सीईटी क्या होगा, 2 बार होगा ये एग्ज़ाम, 2 टाइम्स होगा 1 साल में। उसमें क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी क्लियर कर लिया, ठीक है, सीईटी हुआ, और इसमें अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे, जैसे 10th का है, 12th का है और ग्रेजुएशन का भी है। ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जैसे आपने अप्लाई किया और ग्रेजुएशन वाला सीईटी आपने कर लिया क्लियर, ठीक है, तो ये जो 10th और 12th वाले हैं ये दोनों आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो गए, क्योंकि आपने अपर लेवल वाला क्लियर कर लिया। अगर आपने जैसे 12th वाला क्लियर किया तो आपको ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। और फिर क्या होता है कि जैसे आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया ग्रेजुएशन वाला और आप हो गए 3 साल के लिए एलिजिबल, 3 इयर्स के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है। 3 साल तक आपको कोई भी सीईटी दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। दोबारा सुन लें, कोई भी दोबारा सीईटी आपको नहीं देना होगा, एक बार पास करने के बाद में 3 साल तक के लिए। और जो बंदा सीईटी क्लियर कर रहा है तो इतना तो उसका आईक्यू होगा कि वो तब तक 3 साल में कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाल ही लेगा, जहाँ तक उसको दोबारा नौबत ही ना आए सीईटी देने की। ठीक है। तो ये आगे प्रोसेस हो गई। इससे क्या होगा, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी सीजीएल की वैकेंसीज निकलने वाली हैं, ठीक है, 2020 वाली। ओके, ये निकल रही हैं सितंबर अक्टूबर में। इनका एग्ज़ाम प्री कब जाके होगा, ये होगा 2021 में। 2021 में फरवरी मार्च तक इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। उसके बाद इसका रिज़ल्ट आएगा, 2 मंथ मान के चल लो। ठीक है। इसका रिज़ल्ट जैसे आ गया मई में, उसके बाद फिर मेंस होगा। मेंस के लिए भी 3-4 महीने का टाइम मिलेगा। ठीक है। 2 महीने भी मान के चल लें तो जुलाई तक हम जैसे पहुंच गए, जुलाई में एग्ज़ाम होगा। ठीक है। उसके टायर 2 हो गया, उसके बाद फिर टायर 3 होगा। 2-3 महीने इसमें रिजल्ट आने में लग जाए, यानी कि पूरी प्रोसेस हो गई कम से कम 1.5 साल की। 1.5 साल की पूरी प्रोसेस हो गई। ठीक है। अब सीईटी से क्या होगा, जैसे आपने सीईटी एग्ज़ाम दिया और आप हो गए क्लियर्ड, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है और आपको 60% मार्क्स के साथ में इसको क्लियर करना पड़ेगा। आपको 60% नंबर चाहिए। 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा संभवतया। ठीक है। 150 नंबर में से आपको 90 नंबर लेके आने हैं और आप एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर जाओगे। ठीक है, यानी कि आप एलिजिबल हो इन एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए। फिर उसके बाद का सिनेरियो देखते हैं। जैसे सीजीएल वाली वैकेंसी निकली, ठीक है, ये जो 2020 वाली जो वैकेंसी है उसमें सीईटी अप्लाई होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो जैसे सीजीएल 2020 की वैकेंसी निकली और आपने सीईटी क्लियर कर लिया, ठीक है, और उसी टाइम फिर बैंक पीओ की वैकेंसी आ गई या फिर आरआरबी की कोई वैकेंसी आ गई, तो अपन सीजीएल की बात कर लेते हैं पहले। जैसे पहले जब मैं प्री क्लियर करने के बाद में 1.5 लाख स्टूडेंट जैसे पास होते थे, 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने पास किया। ठीक है, उनका होता था मेंस टायर 2। ठीक है, उसके बाद फिर टायर 3 के लिए क्लियर होते थे वो। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलती थी। लेकिन सीईटी से क्या होगा, सीईटी से 6 लाख बच्चे कम से कम, क्योंकि इसका 4 गुना मान के चलो, क्योंकि 3 करोड़ स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, काफ़ी लोग उसको क्लियर भी करेंगे। तो ये मान के चलो ग्रेजुएट लेवल में 6 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कि सीजीएल में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें कंपटीशन होगा टायर 2 के लिए। प्रोसेस पूरा सेम होगा, जैसे टायर 2 पहले होता था, टायर 2 सेम अभी भी वैसे ही होगा। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स बढ़ गए यहाँ पे।
ठीक है। कंपटीशन बढ़ा भी मान सकते हो आप, क्योंकि पहले तो ये बिल्कुल सीजीएल का टफ लेवल का एग्ज़ाम जो प्री होता है उसको क्लियर करके आए थे 1.5 लाख। अभी नॉर्मल स्टूडेंट्स भी हैं इसमें, यानी कि लोगों को चांस मिल रहा है। जो लोग पहले क्लियर नहीं कर पा रहे, इनकी किसी की जी के कमज़ोर है, मान के चलो किसी की जी के कमज़ोर है, ठीक है, उसने 3 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले आया, इंग्लिश में ले आया, मैथ में ले आया और रीजनिंग में ले आया, लेकिन बाई चांस कुछ नंबरों से वो रह गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर बालक है, लेकिन उसकी एक सब्जेक्ट ऐसी है जो कमज़ोर है, लेकिन मेंस में उसका कोई रोल नहीं है जीके का, उसमें आ रही इंग्लिश और मैथ वो उसकी अच्छी है, ठीक है। तो ऐसा स्टूडेंट अगर 6 लाख में है तो उसके लिए एडवांटेज है, ठीक है। और दोबारा उसको बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। सीईटी क्लियर कर लिया, फिर वो सीपीओ का भी भर सकता है, आईबीपीएस पीओ का भी भर सकता है, क्लर्क का भी भर सकता है, ठीक है, और एनटीपीसी का भी भर सकता है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई बिल्कुल आपकी, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, ठीक है। 30 इसके क्वेश्चंस होंगे, 30 नंबर हो गए इनके सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है। उसमें से आपको 90 नंबर लेके आने हैं। ये जो प्रोसेस होने वाला है संभवतया कि अभी इसका क्लियर गाइडलाइंस नहीं दिए, लेकिन ये चीज़ हो सकती है। और ये 10th और जो 12th के होंगे स्टूडेंट्स उनके लिए ये सब्जेक्ट्स आएंगी, ठीक है। जो ग्रेजुएट लेवल वाला होगा उसमें क्या क्या आएगा आपको, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस, ठीक है। तो उनके लिए 4 सब्जेक्ट आएंगी, ठीक है। यहाँ जहाँ तक 120 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस रहने वाला है एनटीए एनआरए सीईटी का, ठीक है। इससे सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसका थोड़ा टाइम बच जाएगा, और आपको जो मल्टीपल एजेंसीज़ की आपको अपेयर करनी पड़ती हैं, बार बार फॉर्म भरने पड़ते हैं, वो चीज़ें बच जाएंगी, ठीक है। तो सीईटी इसके लिए क्या कर रहा है, कम से कम 1000 सेंटर पूरे देश में बना रहा है। 117 जो कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अभी उसने सेलेक्ट किया है जहाँ पर उनके एग्ज़ाम सेंटर रखे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं जैसे सिकंदराबाद में वैकेंसी निकली रेलवे की, ठीक है, और उस मंडल से आपने फॉर्म डाल दिया, और आप रहते हो राजस्थान में, यूपी में, तो आप यहाँ से वहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपकी मतलब कितना ज़्यादा वो होता है, कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है एग्ज़ाम्स टाइम पे, कितनी भीड़ होती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सुधरें, इसके लिए उन्होंने मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और इससे बहुत सुधरने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, और ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके बाद में आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, हर जो भी वैकेंसी निकल रही है इन तीनों डिपार्टमेंट की उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। और क्या है, इसको जैसे पीएसयू कंपनीज होती हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, उन कंपनीज़ के लिए भी इसका जो स्कोर है वो मान्य होगा। यानी कि जैसे आपने सीईटी क्लियर कर लिया, उसमें आप 100 नंबर लेके आ गए, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जैसे 3500 वैकेंसीज निकाली, ठीक है, और रैंकिंग दे दी 6000 स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको वेटिंग में नहीं लिया, ठीक है, लेकिन रैंकिंग दे दी। अब जैसे कोई भी वैकेंसी ऐसी निकलती है जो कि गवर्नमेंट की हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की हो, जो कि थोड़ी सी गवर्नमेंट से लिंक हो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो आपने अच्छा स्कोर किया है, जो अपने जिस फील्ड से भी आप रिलेट करते हो, ठीक है, तो उस फील्ड में आपको लेने के चांसेस उनके बढ़ जाएंगे, ठीक है, आपको वो ले सकते हैं उस फील्ड में अपनी में रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है। यानी कि जो पीएसयूज़ हैं और प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं और स्टेट गवर्नमेंट तो इसमें शामिल होगी, क्योंकि जब केंद्र ने लागू कर दिया है, ठीक है, तो ये स्टेट में भी लागू होगा। और सबसे पहले इसको लागू भी कर दिया गया है मध्य प्रदेश में इसको लागू भी कर दिया गया है, ठीक है। इससे सारी चीज़ें बच रही हैं, टाइम भी बच रहा है, मनी भी बच रहा है, और आपका मतलब फोकस भी अपने एग्ज़ाम पे अच्छी तरह से रह सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी है, ठीक है। तो साथियों, जो आप तैयारी कर रहे हो आप उसी तैयारी में लगे रहें। तो आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अपनी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करें, ठीक है। ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, बहुत नॉर्मल लेवल का एग्ज़ाम होगा, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लेवल का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 2-3 साल तक तो इसको अभी टेस्टिंग चलेगी एक तरीके से, और बहुत नॉर्मल एग्जाम्स होंगे। उसके बाद हो सकता है इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन जो मेंस एग्ज़ाम होंगे एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के, वो जो उनका लेवल चला रहा है उसी हिसाब से उनके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है।
और यूपीएससी इसके अंदर नहीं आने वाला है, ठीक है। यूपीएससी का एक अलग सिस्टम है, यूपीएससी इसके अंदर नहीं आएगा। इसके अंदर कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं और बोर्ड्स हैं जो आ सकते हैं, फ़िलहाल 3 हैं, ठीक है साथियों। तो ये अपना टॉपिक हो गया सीईटी और एनआरए के ऊपर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट